वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई, इससे लोगों को क्या लाभ हुआ, सरकार को क्या लाभ हुआ, क्या ये योजना सफल हुआ या फिर नहीं हुआ, क्या ये जो योजना जो सरकार लाई लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पाया या फिर नहीं पहुंच पाया, क्या इस योजना का समाज में अच्छी तरह से विकास हुआ, योजना का लाभ प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। क्या आप इस योजना के बारे में जानते हैं कि सरकार आपके लिए कौन कौन सी योजना ला रही है? नहीं जानते तो देखिए इस वीडियो को, उसके बाद समझिए। तो सरकार जब केंद्र सरकार की पहली बार 2014 में सरकार बनी तो सबसे पहला जो योजना था प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना का शुरुआत किया गया था। ये जो है कि 28 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था और 15 अगस्त 2014 को क्या गया था, इनका घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यानी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना का शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। इसका घोषणा कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को। उसके बाद दूसरा क्या है, मेक इन इंडिया, ये क्या था? 25 सितंबर 2014 को इसका घोषणा हुआ था, यानी ये शुरुआत हो गया था। ये योजना जो था 25 सितंबर 2014 को लाया गया था। दूसरा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ये 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। अब इस सारी योजनाओं के बारे में अच्छे से विस्तार से जानेंगे कि क्या योजना सफल रही या फिर नहीं रही। तीसरा योजना क्या है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये जो है कि 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर इस योजना को लाया गया था। कब लाया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना। पांचवा नंबर है मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना। पांचवा नंबर क्या है, मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना। ये 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया था। क्या? मिशन इंद्रधनुष योजना को 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या लाया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना। अब हम इस योजना के बारे में बारी बारी से समझते हैं कि क्या ये योजना किस तरह से हमें लाभ पहुंचाती है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत था है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट जो सरकार इस योजना के तहत खुलवाती वो था जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलना था। इसमें किसी प्रकार की जो अग्रिम राशि दी जाती है यानी जमा किया जाता है बैंक में, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए और थंब दीजिए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इस अभी जो ये योजना है 80% से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है तो उसे डेबिट कार्ड यानी वही एटीएम जो होता है ना, शॉर्टकट में बोलते हैं एटीएम भी मिलता है। साथ ही साथ आज तक कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको बीमा नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना खुलवाने के बाद इसके तहत अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 1 लाख का बीमा मिलता है। आप सुने होंगे कि LIC वगैरह जो है कि बीमा देती है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। कुछ पैसा आप जमा करिए, मंथ जमा करिए, 3 मंथ में जमा करिए या 6 मंथ में जमा करिए या फिर 1 साल में जमा करिए। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनी आपको बीमा देती है, लेकिन इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिना प्रीमियम जमा किए आपको 1 लाख रुपए का बीमा यानी दुर्घटना बीमा, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी यह लाभ मिलेगा। बस आपको क्लेम करना है कि जिस बैंक में आप खाता खुलवाएं उस बैंक में आपको क्लेम करना है कि इस खाता, ये जो खाता धारक है वो इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। दूसरा क्या है, अच्छा इससे क्या है, इसको लाभ किसको किसको मिला? इससे लाभ आम जनता को मिला। जो सरकार, जो अभी आप सुने होंगे कि भारत के कोई प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपए देती है तो जनता तक मात्र 1 रुपए पहुंचता है। तो इसका जो इस पे प्रधानमंत्री जी ने घोर अमल किया, बहुत अच्छा से अमल किया और इस योजना को लाया प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना। इसके तहत क्या हुआ कि लोगों के बीच जो भी सरकार की योजनाएं आती थी वो डायरेक्ट कहां चला गया, खाता में चला गया। तो इसी का आप लोग नाम सुने होंगे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है कि नहीं? ऐसा योजना सरकार लाई और लोगों के डायरेक्ट आपके अकाउंट में, आपके खाते में पहुंच गया। कोई बीच में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई घूस नहीं। लेकिन इसका क्या कमी है, अब यो घूस चलता है, अब यो भ्रष्टाचार चलता है। अगला एगो आए क्या बोलता है, हाँ ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसमें बताते हैं कैसे भ्रष्टाचार होता है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्या है, इसमें था 25 क्षेत्र, भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें से 25 क्षेत्र को चुना गया था।
उसमें 25 क्षेत्र को चुना गया था, जिसमें कहा गया था कि विदेशी निवेशक या फिर विदेशी कंपनियों को न्योता दिया गया कि आप हमारे देश में आइए और अपनी कंपनी स्थापित करिए, हम आपको आधुनिक और बुनियादी संरचना देंगे। मतलब आपको यहाँ पे रहने का माहौल, आपको कंपनी चलाने के लिए कच्चा माल वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। बस उसका आपको पैसा देना है, जो आप माल बनाइएगा उसको हमारे ही बाजार में बेचना है, आप बाहर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर इसमें क्या हुआ, ये योजना उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ये अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। इस पे सरकार जो है अच्छी तरह से ध्यान तो दिया लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ? विदेशी निवेशक हुए, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में घोटाला हो गया। आप लोग सुने होंगे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो थे वो पैसा लेके फरार हो गए, और ऐसा जगह फरार हुए कि अभी तक प्रधानमंत्री जी उसको वापस नहीं ला पाए। बोलते हैं हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, 2014 में बोले थे आ जाएगा, पता नहीं क्या आएगा। चलिए भैया देखते हैं इसका शुरुआत कब किया गया था, 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसमें जो सबसे, छोड़िए ना विदेश वाला कहाँ आएगा, भारत वाला भी कर सकता है, भारत वाला भी लोग रोजगार कर सकता है। अब किया क्यों नहीं? हम लोग के पास पैसे नहीं है। भारत में सबसे, दुनिया में गिनेगा तो सबसे बड़ा आबादी वाला देश 2 नंबर पे जो आता है ये भारत है, और सबसे ज्यादा गरीब हमने यहाँ है, समझे। आबादी भी ज्यादा है, गरीबी भी ज्यादा है, तो लोग रोजगार कैसे करेगा? पैसे नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक योजना लाया था, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना ये 2015 में आया था। ये कब आया था? 2015 में। इसके बारे में भी पढ़ाई, अभी तो 2014 है, प्रत्येक वर्ष के बारे में पढ़ लेंगे। तो मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया गया। लोन का जो सब मैक्सिमम था 10 लाख रुपए तक था। इसके बारे में इसमें जानेंगे। खैर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने इस योजना पे अमल नहीं कर पाया, और हमारे देश में अच्छे अच्छे लोगों के पास बुद्धि होते हुए भी पैसों की कमी से लोग रोजगार नहीं कर पाया। आज भी देखिएगा अच्छा अच्छा जो बीटेक वगैरह कर लिया है वो जूस, गुपचुप, चाय वगैरह खोलता है। अभी तो वो फेमस हो गया एमबीए चाय वाला, एमबीए करके वो चाय बेच रहा है। चलिए वो तो ठीक है, उसका बिजनेस वाला था तो बिजनेस कर लिया। बहुत ऐसा लोग है कि बीएड करके चाय बेचता है, बीटेक करके चाय बेचता है, एमएससी करके चाय बेचता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हमारे पास पूंजी की कमी है। दूसरा क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, SBMY, स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना में क्या कहा गया था कि हम भारत को शौच मुक्त कर देंगे। और ये सपना किसका था पता है? ये सपना मोदी जी का नहीं था, ये सपना हमारे भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का था। सॉरी, राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था। तो इनका सपना था कि हमने तो देश को जो है कि अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। स्वच्छता से कब मुक्त करेंगे? मतलब जो गंदगी है, गंदगी से देश को कैसे मुक्त किया जाए? तो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक योजना लाया। इस योजना में यह था कि जितना भी घर है या परिवार है, हर एक परिवार में एक एक शौचालय देंगे। और शौचालय की खासियत क्या थी? शौचालय एकदम टाइल्स मार्बल लगा के बनवाना है, टंकी भी बनवाना है, ऐसा नहीं कि खाली प्लेट बैठा देना है, समझे। और उस प्लेट, जो शौचालय होगा उसमें फ्लश का व्यवस्था किया गया था कि लोग बाल्टी में कहते ना लोग लेके धोएगा, लोटा में लेके लोग पानी जाता था, तो सरकार सोचा कितना लोटा में लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या कहा गया था? इस योजना में, स्वच्छ भारत मिशन योजना में शौचालय बनवाना है, शौचालय में फ्लश भी लगवाना है, शौचालय के ऊपर टंकी भी लगवाना है, तभी तो पानी आएगा ना। तो भारत सरकार ने कहा कि हमने 100 मिलियन का जो है कि 2 अक्टूबर 2019 तक में 100 मिलियन शौचालय बनवा दिया, समझे। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ शौचालय बनवा दिया। उस समय जो कि 150वीं गांधी जयंती हुई थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हमने 100 मिलियन प्राप्त कर लिया। एक शौचालय बनवाने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है, 12,000 रुपए सरकार देती थी। एक शौचालय बनवाने के लिए, एक शौचालय के लिए सरकार 12,000 रुपए देती थी। लेकिन इसमें पहले ही खाता खुलवा दिया गया था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, और इसी अकाउंट में क्या होता था? लोगों को शौचालय खुलवाने के लिए पैसा आता था। अब जो ये योजना का लाभ मिलना था, ये मुखिया, वार्ड या ग्राम पंचायत के जो भी छोटे छोटे सदस्य होते हैं उनके थ्रू मिलना था, या वार्ड SDO, इन सबके द्वारा मिलना था इस योजना का लाभ। तो एक शौचालय में मिलता था 12,000 रुपए। तो पैसा किसके अकाउंट में आया? किसी व्यक्ति के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में। मान लीजिए हम अप्लाई किया और हमारे अकाउंट में कितना आ गया? 12,000 रुपए। अब बोलेगा कौन? मान लीजिए कोई सरकारी आदमी है, या कोई वार्ड है, कोई मुखिया है, बोलेगा हमने तुमको शौचालय दिलवाया, हमको इसका 30% दे दो। इसका कितना दे दो? 30%। पहले ये करार करवा लेता, हम आपका शौचालय पास करवाएंगे, आपको 30% हमको देना है, यानी मुखिया जी को देना है, समझे, या फिर वार्ड को देना है, या फिर जो भी सरकारी आदमी है उसको 30% देना है। 30 से 40% ये सबका एवरेज रहता है।
तो पहले करार करवा लेगा, पता चल जाता है उसको कि पैसा आया है, पहुंच जाएगा, चलो निकालो निकालो 30%, 30 से 40% तक वो उससे क्या करेगा, बैंक से निकाल कर पैसा निकलवाएगा, उसके बाद वो ले लेता है। तो सोचिए हुआ ना भ्रष्टाचार। सरकार शायद कतनो सोच ले कि भ्रष्टाचार को हम दूर कर देंगे, लेकिन संभव नहीं है। जब तक कि आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक हमारा देश इसी तरह गत में गिरल रहेगा, समझे। आपको सरकार शौचालय बनवाने के लिए पैसा दिया था, ये नहीं कि किसी भी नेता को या फिर किसी वार्ड को, किसी मुखिया को, किसी सरकारी अफसर को देने के लिए। हमारे देश की जनता है ये, ऐसा नहीं कि पैसा किसी, अरे दे दो यार, काहे कि मुखिया जी से बाद में भी काम पड़ेगा ना, इसीलिए मिला कर रखना पड़ता है। चौथा योजना था सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना, SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांसद से जुड़ा हुआ ये योजना कौन सा है। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुरुआत कब किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। इसका शुरुआत कब किया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। इसमें इस योजना में कहा गया था कि हम 2019 तक प्रत्येक सांसद, चाहे राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के सदस्य हो, तो वो लोग जो है कि एक एक सदस्य अपने क्षेत्र में, या राज्यसभा के लिए कहा गया था कि पूरे जिला में किसी 3 गांव को चुनेंगे, किसी 3 गांव को चुनेंगे और उसे समुचित ढंग से उसका विकास करेंगे। विकास करने में क्या कहा गया था, विकास में था कि पहले वो शिक्षा पर ध्यान देंगे, कृषि पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण और बहुत सारी चीजों को, सड़क, नाली जो भी है, इसमें लोगों को रोजगार देना था। यानी पूरी तरह से एक शहर बना देना है। कम से कम 3 गांवों को, किसी पंचायत के 3 गांवों को चुनना था और उसे अच्छी तरह से विकास करना था। ये सांसद हो या राज्यसभा के सदस्य हो। राज्यसभा के सदस्यों के लिए था वो किसी जिला के, किसी पंचायत के 3 गांवों को चुन सकता था, जबकि सांसद के लिए था कि अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी 3 गांव को चुन सकता था। इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा फंड भी दिया था, बहुत सारा सरकार पैसा खर्चा किया। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है या राज्यसभा क्षेत्र हम भी आते हैं, कभी नामों नहीं सुने हैं कि ऐसा कोई योजना आया था। और हमारे सांसद जी का पता, जब से चुनाव हुआ तब से पता नहीं है कहां गया है, जिंदा है या फिर मर गया, ये नहीं पता है। तो देखिए इस योजना में क्या हुआ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो गया। 2019 तक था, इस योजना का दूसरा भी लाया गया था। मतलब इसमें कहा गया था यदि 3 गांव सफल हो जाता है तो 2024 तक 8 गांव को देंगे, समझे। इस योजना में 8 गांव का समुचित विकास करना है, जिसमें कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हो सके। खैर छोड़िए, ये सब तो भ्रष्टाचार सांसद लोगों का काम है। इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किया गया था। अगला क्या है, 5 नंबर है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन ये इंद्रधनुष योजना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि बीमारी से रिलेटेड कौन सा भारत सरकार का योजना 2014 में आया था। 2014 में बीमारी से रिलेटेड या संबंधित कौन सा योजना आया था, तो मिशन इंद्रधनुष योजना, ये याद रखेगा। इसमें 7 बीमारी को लक्ष्य रखा गया था। क्योंकि 7 बीमारी क्यों था, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। क्योंकि इसे बाद में बढ़ाया गया तो अगले योजना में बढ़ाया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिशन इंद्रधनुष योजना में कहा गया था कि 7 बीमारी होगा, जिसमें कि क्या होगा, डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा। इन 7 बीमारियों पे क्या करना है, एकदम जबरदस्त टीका करना है। कब तक, 2020 तक में इस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना है। खैर ये पहले से भी योजना चल रही थी, 2014 के पहले से भी चल रहा था, जिसमें कि पोलियो, टीबी, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, यानी इन सब जो बीमारी थी, इसका पहले से भी सरकार इस पे बहुत ज्यादा अमल कर रही थी। लेकिन जब 2014 में इस तरह का योजना बनाया गया तो इस योजना पे क्या हुआ, और ज्यादा प्रभाव हुआ और लोगों के बीच इन 7 बीमारियों के प्रति जागरूकता आई, किनसे, किस तरह से बचना है। अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से मिलना है, ये नहीं कि घर में बैठल रह जाना है। इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और जो गर्भवती महिलाएं थी उन सभी को टीका देना अनिवार्य था। यानी आप लोग देखे होंगे कि जो महिलाएं गर्भवती होती है उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है, उसके बाद जांच किया जाता है। जांच करने के बाद क्या होता है, उसे ये कार्ड देता है और कार्ड में उसका सुई वगैरह कुछ लिखा जाता है कि हर एक 3 मंथ पे, हर एक सप्ताह में, हर एक 6 मंथ पे आपको कौन कौन सा सुई पड़ेगा, जिसमें कि यही सारे सुई पड़ती है उसे, ठीक है। तो सरकार इस योजना को बहुत अच्छा लगा है कि हमारे देश में जो भी भावी आने वाली पीढ़ी है उसे बचाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और जैसे कि ये सब बीमारी महामारी का कभी कभी रूप ले लेती है तो इनसे बचाने का भी हमें प्रयास किया है। तो खैर इस वीडियो में हमने जो सरकार ने जो 2014 में योजना लाई थी
उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा कर लिया है। यानी सरकार 2014 में 5 योजना लाई थी, जिसमें पहला था प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना। ये 5 योजनाएं सरकार 2014 में लाई थी। क्या इस योजना का लाभ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है? इसमें कुछ योजना जैसे कि ऊपर वाला प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सफल रहा। मेक इन इंडिया ये कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। स्वच्छ भारत मिशन योजना ये तो दिखे रहा है 100 मिलियन यानी 10 करोड़ बोल दिया है कि हमने सफलता प्राप्त कर लिया। खैर ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, अभी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये तो पूरी तरह से एकदम चौपट हो गया, एको कटी सक्सेस नहीं हुआ, काहे कि सांसद ने भ्रष्टाचार कर लिया। मिशन इंद्रधनुष योजना ये अभी भी जो है कि अच्छी तरह से चल रहा है, इसमें आगे 2-4 बीमारी को और जोड़ा भी गया है। तो इस वीडियो से आपको क्या लाभ हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक क्या है कि 2015 में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको कौन सी करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और इस वीडियो का जिनको भी जरूरत है उन तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।